नाम हटाने के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 6 में होगी। बीएलओ द्वारा नाम न शामिल करने के कारणों सहित मसौदा नामावलियां प्रस्तुत की गई। बैठकों की कार्रवाई पर राजनीतिक दलों के बीएलओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। किसी भी मतदाता के लिए दावा दायर करने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है। यह फिलहाल राजीव जी अभी इंटरिम आदेश 1 की जो लिखाना शुरू किया है उसकी पहली जो है वो चुनाव आयोग ने एक स्थिति रिपोर्ट पेश की है। चुनाव आयोग ने एक स्थिति रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में। उस रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश की शुरुआत हो रही है कि चुनाव आयोग ने क्या क्या पेश किया है। इस आदेश की जब शुरुआत हो रही है तो उसमें सबसे पहले कि चुनाव आयोग जो पीड़ित पक्ष जिस पक्ष के ऊपर बात करता है तो वो लिखा जाता है। तो चुनाव आयोग ने क्या क्या कहा है वो यहां लिखाया जा रहा है और उसमें साफ साफ है कि चुनाव आयोग ने एक स्टेटस रिपोर्ट जो इंटर एलिया पॉइंटिंग आउट दैट यहां पर वो पेश किया है, प्रस्तुत की है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया गया है। क्या क्या बताया गया है वो लिख रहा है चुनाव आयोग। आदेश माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कि 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे और उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। आगे इसमें इस हलफनामे में स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीएलओ द्वारा की गई सिफारिश या असिफारिश यानी नाम हटाना, रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड जो भी है वो प्रासंगिक नहीं है, उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि जिन व्यक्तियों के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए थे उन्हें मसौदा नामावलियों में शामिल कर लिया गया है। जब नामावली में यानी 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम हमने जब शामिल कर लिए हैं तो नाम हटाने की बात नहीं होगी। नाम हटाने के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 6 यानी कि फॉर्म 6 को भरना पड़ेगा। बीएलओ द्वारा नाम शामिल न करने के कारणों सहित मसौदा नामावलियां प्रस्तुत की गई हैं। मीटिंग्स जितने हुए हैं, बैठकों की कार्रवाई पर राजनीतिक दलों के बीएलए द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। किसी भी मतदाता के लिए दावा दायर करने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है। यह जो आदेश है, यह बात कही जा रही, इस आदेश में लिखा गया है और यह सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है उसी हलफनामे की कॉपी को यहां पर पेश किया गया है, पेस्ट किया गया। आगे भी है अमलेंदु जी कि नोट से पता चलता है कि यदि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सहायता करते हैं तो उनके प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन कम से कम 10 ऐसे नामों का सत्यापन कर सकते हैं। चूंकि राजनीतिक दलों द्वारा 1,60,000 बीएलए नियुक्त किए गए हैं, एक दिन में 16 लाख का सत्यापन किया जा सकता है। जिन नामों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें सत्यापित करने में 4 से 5 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए अभी भी 10 दिन शेष है। मतदाताओं से सीधे 84,305 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया है और उसको अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है कि यह चुनाव आयोग ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को। ये बिल्कुल ये सब कुछ जो बातें यहां आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बताया गया है वही ये आदेश लिखा जा रहा है। और चूंकि कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार तक सब कुछ कर लीजिए आप और शुक्रवार को फिर से इस पर हम बैठक करेंगे। और इसमें जो कुछ है, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, इस आदेश की शुरुआती भाषा जो है उस हलफनामे से है, जिसमें साफ साफ यही कहा गया है कि चुनाव आयोग के नोट से पता चलता है कि अगर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक सहायता करते हैं तो उनके प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन कम से कम 10 ऐसे नामों का सत्यापन कर सकते हैं। चूंकि राजनीतिक दलों द्वारा 1,60,000 बीएलए नियुक्त किए गए हैं, एक दिन में 16 लाख का सत्यापन किया जा सकता है। जिन नामों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें सत्यापित करने में 4 से 5 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए अभी भी 10 दिन शेष हैं, अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं और मतदाताओं से सीधे 84,305 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 65 लाख में से 84,000 लगभग 85,000 दावे आपत्तियां ही प्राप्त हुई हैं। ये भी एक बहुत छोटा आंकड़ा है 65 लाख में से, बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये बातें कही जा रही हैं, लिखाई जा रही है वही जो बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए चुनाव आयोग की तरफ से। अमलेंदु जी और
जो इसके आगे भी जो कहा गया, ये कहा गया है कि जो नए मतदाता हैं उनसे 2,60,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये कहा गया है आदेश में कि एक अलग नोट में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा नियुक्त बीएलए का विवरण भी दिया गया है। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 1,60,813 बीएलए में से केवल अब तक केवल 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने प्रस्तुत किया है कि उनके बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ से भी बात आएगी, वो भी दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने या किसी व्यक्ति के शामिल होने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के अपने स्वतंत्र अधिकार के अलावा उन्हें बिहार में मान्यता प्राप्त 12 दलों द्वारा भी सुविधा प्रदान की जानी है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश देंगे। ये आदेश में जोड़ा गया है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कि उन्हें बिहार में मान्यता प्राप्त 12 दलों द्वारा भी सुविधा प्रदान की जानी है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट, जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं हर बूथ पे, बूथ लेवल एजेंट को आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, ये बातें जो है चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं, जो हलफनामा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और चूंकि इस हलफनामे को लिखित तौर पे अब यहां सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, लिखित तौर पे लाया जा रहा है, आदेश के जरिए लाया जा रहा है, ये बातें यहां पे आ रही हैं। आदेश लिखवाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और 2 जजों की बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, जो अपनी बात यहां कह रहे हैं। और ये अभी हलफनामा के आधार पर ये आदेश जो है वो लिखा जा रहा है और ये साफ साफ आदेश है। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इस आदेश में बताया यह जा रहा है कि अभी तक जो चुनाव आयोग ने किया है उसका लेखा जोखा चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग की अपेक्षाएं राजनीतिक दलों से हैं कि राजनीतिक दल हमें मदद करें और जिनके नाम कट गए हैं उनके नाम जोड़ने में मदद करें। ये सारी बातें यहां आ रही हैं। हमारे 2 साथी मौजूद हैं सीधे न्यूज रूम से और उधर सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें चल रही हैं और वो सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समीर जी और अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ है? हाँ राजीव जी, और यही कहा जा रहा है कि अब जो है प्रत्येक मतलब जो राजनीतिक दल है, ये बताया गया है कि जो एक अलग नोट जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने, और उस नोट में यह बताया गया है कि बिहार में जो है 12 राजनीतिक दल हैं और उनके द्वारा नियुक्त बीएलए जो है उनका विवरण भी दिया गया है। और ये आश्चर्य हुआ देखकर कि 1,60,813 बीएलए ने अब तक केवल 2 आपत्तियां दर्ज की हैं, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने भी अपना जो प्रस्तुत किया है कि उनके बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी जो याचिकाकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि उनके बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने या किसी व्यक्ति के शामिल होने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के अपने स्वतंत्र अधिकार के अलावा उन्हें बिहार में मान्यता प्राप्त 12 दलों द्वारा भी सुविधा प्रदान की जानी है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश देंगे। यानी राजनीतिक दलों के बीएलए जो है वो भी नाम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से उनको ये शक्तियां मिलनी चाहिए, इसका निर्देश दिया जाएगा। संभवतः जो ऑर्डर आएगा उसमें ये आ सकता है राजीव जी, चूंकि जो भाषा है इस आदेश की अभी लिखाई जा रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे इस आदेश में एक बात और लिखी जा रही है, कही जा रही है कि सभी 12 राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 या आधार कार्ड जैसे किसी भी 11 दस्तावेज के साथ ऐसे फॉर्म भरने में सहायता करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करेंगे। सभी राजनीतिक दलों को इसमें पक्षकार बनाया गया है, सभी राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया गया है और फिर फॉर्म 6 या आधार कार्ड के जरिए ये 12 के 12 राजनीतिक दल अपने अपने एरिया में बूथ एजेंट, बूथ लेवल एजेंट बीएलए के जरिए ये जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं उनके नाम को जुड़वाने में मदद करेंगे। ये बात भी आदेश में कही जा रही है। तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदेश जिसको लिखवाया जा रहा है इधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस आदेश में आधार कार्ड की बात तो बार बार कही गई है। अब यहां पे 11 डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि 11 डॉक्यूमेंट्स, लेकिन साथ में फॉर्म 6 की बात भी आ रही है कि फॉर्म 6 आप भरिए। अमलेंदु जी,
दूसरे दिन उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि दावा केवल फॉर्म 6 में ही करना होगा, लेकिन उनके पास एक सरल आवेदन पत्र होना चाहिए। इस पर आदेश दिया गया कि बीएलए को विशिष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि वे मतदाताओं को आवश्यक फॉर्म 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड के साथ जमा करने में सहायता करें। स्पष्ट है राजीव जी, उन 11 दस्तावेज में से एक या आधार कार्ड के साथ 11 में से एक नहीं, 11 में से एक अथवा आधार कार्ड के साथ जमा करने में सहायता करें। मतदाताओं की सुविधा के लिए उपयुक्त सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया जाए। यह आदेश राजीव जी आ गया है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर के मामले में स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं उनको फॉर्म 6 के साथ में केवल 11 दस्तावेजों में से एक, और वो उनमें से कोई अगर दस्तावेज नहीं है तो आधार कार्ड दाखिल करने की आवश्यकता है। ये वो कर सकते हैं, इसके नाम आधार पर उनका नाम जुड़ सकता है। राजीव जी साफ साफ है। समीर जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी कि यहां अब साफ साफ कह दिया गया है कि 11 दस्तावेजों में से कोई भी या आधार कार्ड, यहां साफ कहा गया है कोई भी एक, अगर 11 में से कुछ है या आधार कार्ड। इससे स्पष्ट, इससे साफ और क्या हो सकता है? कार्ड को जिसको पूरी तरह से शुरुआती दौर में खारिज कर रहा था चुनाव आयोग, तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। और दूसरी ओर जो केवल फॉर्म 6 के तहत नहीं जमा करेंगे, बल्कि वो एक उसके लिए एक सामान्य फॉर्म दिया जाए जिसके तहत जो लोग हैं आपत्तियां दर्ज कराएं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा दें। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है और अभी लगातार आदेश चूंकि पढ़ा जा रहा है और आगे अभी क्या कहा जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई पड़ रहा था उस पर लगाम लगाने की जबरदस्त कोशिश है इन आदेशों के जरिए, ऐसा लग रहा है। खासतौर पर जो आधार कार्ड को लेकर कहा और जो आपत्ति जताई प्रशांत भूषण ने की फॉर्म 6 को लेकर, तो उस पर भी जो आदेश है तो ये यही कह रहा है अमलेंदु जी कि सामान्य फॉर्म उनको दिया जाए जिस पर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके और अपने बारे में ये उस पर ऑब्जेक्शन अपना दे। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें यह कि आपको फॉर्म 6 तो भरना होगा, ये साफ कहा गया है, लेकिन उसके साथ आपको केवल आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो जो 11 दस्तावेज थे उनमें से कोई एक, आधार कार्ड से भी काम चल सकता है, जो 11 दस्तावेज है उनमें से किसी एक से भी काम कर सकता है, तो ये आपको भरना होगा और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो है ये फॉर्म भरवा सकते हैं। और इसके बाद एक और आदेश आ गया है और उस आदेश में कहा जा रहा है कि वो बिहार के जो सीईओ हैं उनको एक नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा और ये कहा जा रहा है उस आदेश में कि हम बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं। उन्हें न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना होगा और अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। और आदेश में यह भी कहा जा रहा है कि हम स्पष्ट करते हैं कोई भी व्यक्ति स्वयं या बीएलए की सहायता से आवेदन ऑनलाइन कर सकता है, आवेदन पत्र भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक नहीं है। पहला आदेश ये आ गया है स्पष्टीकरण राजीव जी। दूसरा ये है कि दलों के बीएलए को निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लगभग 65 लाख ऐसे व्यक्ति जिनका नाम डाक सूची में शामिल नहीं है उन्हें मत या स्वेच्छा से प्रवास करने वालों को छोड़कर 1 सितंबर की अंतिम तिथि तक आपत्तियां प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान की जाए। और नंबर 3, जहां भी भौतिक रूप से फॉर्म जमा किए जाते हैं बीएलए को पावती देने का निर्देश दिया जाता है। यह राजीव जी बड़ी बात है कि बीएलओ पावती देगा, और हालांकि ऐसी पावती इस बात का प्रमाण नहीं होगी कि फॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन ये पावती देनी होगी। तीन प्रमुख आदेश है। पहला, यहां पर पहला आदेश जो सबसे पहले तो यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति खुद या बीएलए की सहायता से, खुद या बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट की सहायता से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। आवेदन पत्र भौतिक रूप से जमा करना जरूरी नहीं है, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और वो भरा गया, आपका नाम उसमें आना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है यहां जो आदेश में है वो ये है कि सभी राजनीतिक दलों के बीएलए को निर्देश दिया जाता है कि वे ये सुनिश्चित करें कि लगभग 65 लाख ऐसे व्यक्ति जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं शामिल है उन्हें मृत या स्वेच्छा से प्रवास करने वालों को छोड़कर, जो स्वेच्छा से कहीं चले गए या मृत हैं उनको छोड़कर 1 सितंबर की अंतिम तिथि तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान की जाए, यानी उन लोगों का नाम जोड़वाया जाए। यह कहा गया है बीएलए को, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को। और तीसरी बात, जहां
जहां भी भौतिक रूप से फॉर्म जमा किए जाते हैं, बीएलओ को प्राप्ति की पावती देने का निर्देश दिया जाता है। यानी जहां भी भौतिक रूप से आपने फॉर्म जमा करके दिया है, आपको बीएलओ जो है, बूथ लेवल जो ऑफिसर है, उसको जिसको अपॉइंट करता है चुनाव आयोग, उसको कंपलसरी है कि वो रिसीट दे। और ये हालांकि ऐसी पावती इस बात का प्रमाण नहीं होगी कि फॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ है। हालांकि ये भी कहा गया है कि हालांकि ये ऐसी पावती जो है फिजिकली जिसको भरा गया है, वो पूर्ण रूप से मतलब ये इसका प्रमाण नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहां पर ऑनलाइन फॉर्म जमा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, जमा करें। मतलब ये देखिए, एक तरह से चुनाव आयोग से किनारे करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने, दोनों जजों की बेंच ने थोड़ा सा अब राजनीतिक दलों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा दी है। साफ साफ इसको आप लोग समझिए कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है और साफ साफ आदेश में कहा गया है कि फॉर्म 65 लाख लोगों के नाम जिनके कट गए हैं और जिनमें से जो मृत हैं या जो भौतिक रूप से जो चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, नहीं नाम जुड़वाना चाहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी लोगों का नाम जुड़वाना राजनीतिक दलों के एजेंटों का काम है। ये साफ कहा गया है कि उनका काम है और फिजिकली उसको नहीं भर के बल्कि ऑनलाइन भरिए। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर फिजिकली भर रहे हैं तो बीएलओ उनको पावती दे। चौथी बात कि आधार कार्ड के कंपलसरी है, आधार कार्ड के जरिए भी आप भरवा लीजिए। ये 3 आदेश है। और भी आदेश है अमरेंदु जी सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग रेसिप्ट जो है वो वेबसाइट पर डाले, इसकी वांछनीयता पर भी विचार कर सकता है, ये कहा गया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर बीएलए 10 मतदाता का रोज कर सकता है। सिब्बल ने कहा कि बीएलए से कोई लेना देना नहीं, कम से कम 1 हफ्ता और दीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज समय नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है तो हम समय बढ़ाने पर विचार करेंगे। ये राजीव जी है, इसका मतलब एसआईआर का समय बढ़ाया जा सकता है और इस पर विचार करेंगे अगर इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है जो आदेश जारी किए गए हैं। राजीव जी प्रतिक्रिया कौन सी मिलेगी? बात साफ है, सिंपल सी है कि चुनाव आयोग, यहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग पावती की रसीदें वेबसाइट पर डालने की वांछिता पर विचार कर सकता है। चुनाव आयोग ये जो एक्नॉलेजमेंट है उसको भी वेबसाइट पे डाले कि हाँ इन लोगों की पावती आ गई है। सिब्बल कह रहे हैं कि हमें कुछ समय चाहिए, वी नीड सम टाइम। यहां पर साफ साफ हमको समय चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हर बीएलए 10 मतदाता, हर एवरी बीएलए 10 मतदाता। जी कुछ कह रहे हैं हमने? जी राजीव जी, और 8 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे आदेश का पालन कैसे होता है। हम 8 सितंबर को सुनवाई कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों को आधार की अनुमति दी जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख का विवाद ही कहां है, उनके लिए तो आधार है। यानी 7 करोड़ 24 लाख पे कोई विवाद नहीं है, वो नाम सब शामिल हैं। विवाद 65 लाख पे था, उनके लिए और जोर दिया गया है। इस पर द्विवेदी ने कहा, जो चुनाव के वकील थे, कि हम घर घर जा रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर चुनाव से कहा कि वे जो भी दस्तावेज कर रहे हैं उनकी जांच कर लीजिए। यह साफ तौर से चुनाव से कहा कि जो भी दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनकी आप जांच कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ चुनाव आयोग से कहा है कि वो जो भी दस्तावेज जमा कर रहे हैं उसकी जांच कर लीजिए। यानी कि आपका जो भी दस्तावेज है उसकी जांच कीजिए। 7 करोड़ 24 लाख का नाम नहीं कटना चाहिए। यहां साफ आदेश है कि 7 करोड़ 24 लाख जो नाम उसमें आए हैं ड्राफ्टेड लिस्ट में, उनके नाम नहीं कटने चाहिए। बच गए 65 लाख। ये 65 लाख लोगों में से आपने कह दिया कि 22 लाख लोग मृत हैं। अब देखिए कितने, 11 लाख मृत हैं कि 35 लाख मृत हैं। सच्चाई जो भी है वो सामने आए, लेकिन चुनाव आयोग पर एक शिकंजा कसते हुए भी दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए कि इन 65 लाख लोगों के नाम जुड़वाने में आप मदद कीजिए और स्टेटस रिपोर्ट हमको दीजिए। और 8 सितंबर को इस पे फिर से सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर जस्टिस सूर्यकांत, जिसमें कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों के लिए आधार की अनुमति दी जाए कि इनके भी जांच होंगे तो आधार। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि 7 करोड़ 24 लाख का तो विवाद ही नहीं है हम, और इसी पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम घर घर जा रहे हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है।
जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। इसी के बाद फिर चुनाव आयोग से कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि जो भी दस्तावेज जमा कर रहे हैं उनकी जांच करा लीजिए, जांच कीजिए और उनका नाम जोड़िए। यहां पर साफ फंसता हुआ चुनाव आयोग तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों के ऊपर है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसकी जांच करा के उसका नाम रखिए। यही है जी राजीव जी। इस बीच एक बात और आई कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि श्री द्विवेदी यानी चुनाव आयोग जो है वो आधार के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, तो फिर 7.24 करोड़ यानी 7 करोड़ 24 लाख लोगों के लिए भी आधार क्यों नहीं है। तो इस पर आश्वस्त किया कि एक की भी चूक नहीं होगी। ग्रोवर ने कहा, जो वृंदा ग्रोवर है सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि ज्यादातर फॉर्म बिना किसी दस्तावेज के शामिल किए गए हैं, कृपया आधार को शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करें। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि कृपया उस हिस्से को भी देखें, क्योंकि पहले के फॉर्मों की जांच उस समय की गई थी जब अनिवार्य नहीं था आधार, उस पहलू की जांच करें। यानी पहले जब आपने जांच की थी तब आधार अनिवार्य नहीं था, अब आधार अनिवार्य है, इसलिए अब उस पहलू की भी आप जांच करें। यानी नए सिरे से अब चुनाव आयोग को जांच करनी होगी आधार को लेकर राजीव जी, और जिसका आधार है और उसका आप नाम नहीं काट सकते हैं, ये साफ तौर पर 7 करोड़ 24 लाख के बारे में तो आ चुका कि उनके दस्तावेज सब शामिल हैं, ये चुनाव आयोग एक तरीके से स्वीकार कर रहा है। तो 7 करोड़ 24 लाख में से किसी का नाम नहीं कटेगा और 65 लाख में जिनके नाम छूट गए वो जुड़ेंगे। इसका मतलब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वस्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को राजीव जी, इसके बाहर जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। ये आदेश और आदेश में कुछ चीजें जुड़वाई जा रही हैं। आधार को कंपलसरी करवाया जा रहा है कि आधार, चूंकि आप 7 करोड़ 24 लाख में से कुछ रिकमेंडेड कुछ नॉन रिकमेंडेड चीजें आई हुई हैं, तो इनको कैसे लिया जाएगा और सबके लिए आधार कंपलसरी किया जाए। यानी आधार अगर है तो नाम हमारा रहेगा, ये किया जाए। यहां पर साफ साफ ये बात कही जा रही है और आदेश जस्टिस बागची ने भी साफ कह दिया कि यहां पर अगर आप इसे एक प्रासंगिक दस्तावेज के रूप में शामिल करते हैं तो इससे सत्यापन में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यानी आधार को जस्टिस बागची ने यहां साफ साफ कह दिया है, आधार उस समय जब आपने 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम लिए थे, जिसकी अभी आप जांच करेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, और उसमें 65 लाख लोगों के नाम और जोड़ने की बात चल रही है, तो आधार कंपलसरी होना चाहिए। बागची ने कहा कि पूरी जांच आप कीजिए ताकि ये और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सबके पास आधार है। यह आधार कार्ड पे बागची ने भी साफ साफ निर्देश दे दिया है, दोनों जजों की बेंच और जस्टिस बागची ने भी निर्देश दे दिया है कि आप इसमें आधार भी शामिल कीजिए और आधार के हिसाब से, यानी अब 11 दस्तावेज को आप किनारे कीजिए, आधार के नाम पे पूरा जांचिए, आधार के साथ जांचिए। बिल्कुल, अगर आधार है तो फिर आप उसको शामिल कीजिए, सीधे तौर पर यह बात है, इससे ये समझ में आ रही है। कुछ आगे और आदेश में क्या कुछ लिखा है हमने? अब यही आदेश है और कुछ जोड़ा जाएगा तो आएगा, चूंकि अभी ये साफ तौर पर जोड़ दिया है जस्टिस बागची ने भी कि आप इसको कीजिए और आपको ये जांच करनी होगी, क्योंकि जब आप पहले जांच कर रहे थे तब आपने आधार शामिल नहीं किया था, अब आपको नए सिरे से यानी जांच करनी होगी, आधार को भी शामिल करना होगा। और चूंकि चुनाव आयोग मान रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि 7 करोड़ 24 लाख मतदाता जो है उनके नाम पे कोई विवाद नहीं है, वो नाम तो सब रहेंगे ही रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश में स्पष्ट कर दिया कि जिनके नाम के आगे बीएलओ ने लिखा भी है कि नॉट रिकमेंडेड, उनके नाम भी रहेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम पर कोई विवाद नहीं है, यानी ये नाम तो रहेंगे, ये साफ तौर पर आ गया, नाम नहीं कटेंगे। तो ये बड़ा झटका आज चुनाव आयोग को लग रहा है और चुनाव आयोग फिर जो है वो घिरता हुआ नजर आया। घुटनों पे तो आया ही था, लेकिन अब उसे घुटनों से भी नीचे लाने की, यानी एक तरह से कहा जाए कि चरण वंदना कराने की स्थिति में लाया जा रहा है चुनाव आयोग को, यह समझाया सकता है। जी बिल्कुल, और अभी 8 सितंबर को फिर सुनवाई होगी और अभी तक का जो आदेश है निश्चित तौर पर वो चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। और यहां पर चूंकि जब अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि चुनाव आयोग आधार के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, तो फिर 7 करोड़ 24 लाख लोगों के लिए आधार क्यों नहीं? आप 7 करोड़ 24 लाख लोगों के लिए आधार की बात नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आधार के खिलाफ नहीं है। इसी पे चुनाव आयोग ने कहा कि एक भी चूक नहीं होगी। इस पर वृंदा ग्रोवर खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ज्यादातर फॉर्म बिना किसी दस्तावेज के दाखिल किए गए हैं, कृपया आधार उसमें शामिल कीजिए। कई सारे फॉर्म हैं जो भर तो दिए लेकिन
लेकिन कोई दस्तावेज नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करें, सभी दस्तावेजों की जांच करें और उसमें आधार को आप शामिल करें। कृपया उस हिस्से को भी देखें क्योंकि पहले के फॉर्मों की जांच उस समय की गई थी जब आधार अनिवार्य नहीं था, उस पहलू की जांच करें। यहां पर उस पहलू की जांच करने की बात हो रही है, यानी साफ साफ यह कहा जा रहा है कि आप इसमें आधार को भी, जस्टिस बागची ने यहां साफ साफ कहा है कि आधार को इसमें आप शामिल कीजिए और अब जो भी जांच करेंगे आप पहले नंबर से लेकर 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं तक आप आएंगे तो उसमें अगर कहीं कोई दस्तावेज है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें आप आधार को बिल्कुल जोड़ लीजिए। तो आधार यहां कंपलसरी कर दिया गया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, आधार है, आधार लगाया है, आधार कीजिए, घर जाइए, घर घर जांच कीजिए, जैसे भी करना हो। तो यहां पर दो प्रमुख बातें आ रही हैं। एक बात तो यह कि 12 राजनीतिक दल जो बिहार में हैं, जो राष्ट्रीय दल के रूप में, उन 12 राजनीतिक दलों के बीएलओ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं। इसके लिए आप घर से बाहर निकलिए और हर मतदाता का खासकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए और दस्तावेज में आप आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड के रूप में आधार कार्ड मान्य होगा और इसको आप कीजिए जितनी जल्दी हो, पहली बात। दूसरी बात, और इसकी समीक्षा हम करेंगे 8 सितंबर को जब अगली सुनवाई होगी। दूसरी बात यहां साफ साफ कही गई है कि पहले नंबर से लेकर 7 करोड़ 24 लाख तक जितने भी मतदाताओं की सूची अभी आपने ड्राफ्टेड लिस्ट में जमा की थी, उसमें आप साफ साफ यही कीजिए कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किए ठीक है, नहीं जमा किए हैं तो आधार कार्ड लेकर आप उसको आगे बढ़ाइए। यानी वहां भी आधार कार्ड अब मान्य होगा, यह साफ कह दिया गया है बेंच की तरफ से। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरी बात, चुनाव आयोग किसी भी ढंग से एक वो माहौल क्रिएट करे, ऐसा माहौल जहां पर नफरत का भाव पैदा ना हो, जहां पर राजनीतिक दलों के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती की भावना जो है वो पैदा हो। और इसीलिए राजनीतिक दलों को भी यहां आगे आकर इस पूरे घटनाक्रम को देखने समझने के लिए कहा गया है। इस बीच हमारे साथी एडवोकेट शिवेश गर्ग सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जरा इनके पास हम चलते हैं। और अब चूंकि सुनवाई उधर खत्म हो चुकी है, अगली सुनवाई 8 तारीख को है, तो अब जो कुछ हुआ शिवेश जी, इस फैसले से, इस आदेश से, फैसला नहीं ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कुछ हुआ? और भी आंखों देखी चुकी आप थे ऑलरेडी, क्या चल रहा था, हाव भाव क्या था? जी, आज की सुनवाई में ये कहा जा सकता है कि एक तरह से जो पिछली रिपोर्ट, पिछले तारीख को जो 14 तारीख को जो कंप्लायंसेस पूरे करने को कहे गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो चुनाव आयोग की ओर से वो एक हलफनामा के माध्यम से ये बताया गया कि वो सारे कंप्लायंस पूरे किए जा रहे हैं। थोड़ी देर और जैसे 65 लाख लोगों का नाम जो है वो वहाँ वो वेबसाइट पे शो करने की बात, तो उन्होंने बताया कि वो सब किया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि तकरीबन सारे कंप्लायंसेस हम पूरे कर रहे हैं। तो एक तरह से जो बात थोड़ी आगे बढ़ी है कि हाँ, चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए गए थे वो चुनाव आयोग की ओर से पूरे किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा मैं उत्साहित या इस तरीके की बात मैं आज नहीं देख रहा था। बस एक कंप्लायंसेस पूरे करने और सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो जो एक प्रक्रिया है उसको पूरा करने की बात और उस पर चर्चा हुई आज। लेकिन ये जरा आज जस्टिस सूर्यकांत बार बार बीएलए की बात क्यों कर रहे थे? कुछ आपको समझ में आया एक एडवोकेट होने के नाते? थोड़ा वो मुझे वो अनयूजुअल सा लगा, क्योंकि देखिए बीएलओ पे उनका कुछ ज्यादा ही दबाव था। उन्होंने कई शब्द भी इस्तेमाल किए, जैसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि राजनीतिक पार्टी जो है वो इतने सक्रिय नहीं है। बीएलए का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए थी अपने लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग का जो इलेक्टोरल रोल है उसकी प्रक्रिया को पूरा करने का काम राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, ना ही बीएलए का है। लेकिन चूंकि इन्होंने एक अलग तरह का ड्राइव शुरू किया है, एक अलग तरह की मुहिम शुरू की है, उन्होंने 1,60,000 बीएलए को शामिल करने की बात कही और ये भी दावा किया गया चुनाव आयोग के जो वकील हैं द्विवेदी साहब, उनकी तरफ से कि 1,60,000 जो बीएलए हैं वो अगर प्रतिदिन
10 फॉर्म और 10 फॉर्म का निपटारा करते हैं तो एक दिन में 16 लाख फॉर्म का निपटारा किया जा सकता है। इस तरह के उन्होंने आंकड़े पेश किए और इस तरह के आंकड़े पेश करना मैं मानता हूं कि महज जो है वो मुद्दे से बात को जो असल जो समस्या है और जो जमीन पे लोगों को फेस करना पड़ रहा है उससे मुझे लगता है कि ध्यान भटकाने वाली बात है। और मुझे थोड़ा सा ये अनयूजुअल सा लगा कि कोर्ट भी इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से लेती नजर आई, जिसका मुझे कोई वाजिब वजह समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए तो लेके करने का क्या मतलब है, क्योंकि बीएलए ना ही कोई अधिकारी है ना ही कोई चुनाव आयोग का अधिकारी है, वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वो नियुक्त किया हुआ एक एजेंट होता है। बीएलए मतलब विलेज लेवल एजेंट जो होता है, मतलब बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं। तो बूथ लेवल एजेंट तो कई मामले में तो वो जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोई एजेंट है जो खास पार्टी का है, तो वो अपने विरोधियों को का तो नाम के साथ के मतदाता अधिकार के साथ तो वो छेड़खानी भी कर सकता है। तो उस पर हमारे इतना दबाव क्यों है, इतना जोर बीएलए पे क्यों दिया गया, ये मुझे थोड़ा अनयूजुअल सा लगा। जी 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 जरा ये भी समझना चाहूंगा कि आज क्या था, माहौल कैसा था अंदर का कोर्ट रूम का? माहौल जैसे कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे वो अपनी बातों को लेके वो पुरजोर कोशिश उनकी थी कि वो अपनी बात पूरी रखें। जैसे कि जो असली समस्या एक आई जो प्रशांत भूषण साहब ने बहुत उससे रखा कि एक तरफ से चुनाव आयोग ने तो ये कहा कि हमने सारे कंप्लायंसेस पूरे किए हैं, लेकिन जो उसमें परेशानियां आ रही हैं उसकी चर्चा प्रशांत भूषण साहब ने की।